बलूचिस्तान में दहशत फैलाने वाले अनासर तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौज और अवाम शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्वार्टा में अमन अमान से मुतालिक इजलास में खिताब। कहा, आज तफर्रक़े और सियासत का वक्त नहीं, इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ दहशतगर्दी के नासूर से निमटना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ CMH क्वार्टा में ज़ेरे इलाज जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों से मिले और उनकी अयादत की। मुआशी इस्लाहात पर IMF के अहदाफ हासिल कर लिए हैं। IMF के साथ जायजा इजलास में सुरखरू होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, हुकूमत सरकारी इदारों का किबला दुरुस्त करने के लिए पुरज़्म है। बजट में सनतकारों को टैक्स सरप्राइज नहीं देंगे। हम दरबार लगाकर नहीं बैठना चाहते, हमें बिजनेस कम्युनिटी के पास जाएंगे। चीफ जस्टिस से आज मुलाकात हुई। उन्होंने उनसे कहा, टैक्स केसेस के फैसले जल्द आने चाहिए ताकि मसाइल हों। सिंध असेंबली ने ज़राई इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दे दी। MQM ने बिल की हिमायत की। 15 करोड़ की ज़राई आमदनी पर टैक्स नहीं देना होगा। 15 से 20 करोड़ की ज़राई आमदनी पर सिर्फ 1% टैक्स देना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हमें साफ कहा गया, बिल पास ना किया तो IMF टीम नहीं आएगी, हम डिफॉल्ट में चले जाएंगे। ज़राई टैक्स बिल में कोई तरमीम की गुंजाइश है तो मुशावरत कर लेते हैं। IMF को गलत रास्ते दिखाएंगे, वो तो उसी जगह पर अटक जाएंगे। IMF को क्या पता कि हारी और जमींदार में क्या फर्क है। बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म खत लिखा है। बानी का खत पार्टी पॉलिसी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने कहा है, अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां दे रही है, फौज हमारी है, अवाम फौज के साथ खड़ी हो। फैसल चौधरी ने बताया, खत में पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक है। बानी PTI ने अलकादी ट्रस्ट केस के फैसले का हवाला भी दिया है। पेका कानून में तरमीम और मईशत से मुताल्लिक नकात शामिल हैं। सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का तबादला आइन के तहत हुआ। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। एक जज बलोची बोलने वाला, दूसरा सिंधी बोलने वाला आया, उस पर खुश होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जजों के तबादले को खुशाइन करार दे दिया। कहा, जजेस की तयनाती और ट्रांसफर अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जहां जरा सा भी लगे कि मेरा कोई मफाद है तो इस मामले से फौरी अलग हो जाता हूँ। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक थे। लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर होने वाले जज जस्टिस सरफराज डोगर की कमरा अदालत आमद। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद गुलाम सरवर ने जस्टिस सरफराज को मुबारकबाद दी। प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और लॉ अफसरान ने फाजिल जज को गुलदस्ते पेश किए। जस्टिस सरफराज डोगर ने तमाम वकला और लॉ अफसरान का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने चार्ज संभालते ही मुकदमात की समातों का आगाज किया। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइंद करार दे दिया। एक जैसी FIR में कुछ लोगों की कस्टडी फौज को दे दी गई। 103 अफराद को मिलिट्री ट्रायल के लिए कैसे ले जाया गया, वजूहात सामने नहीं आई। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा, भारत में किसी वाक़े में फौजी और सिविलियन दोनों मुलव्वस हों तो ट्रायल सिविलियन अदालत में चलता है। ख्वाजा हारिस ने FB अली केस के फैसले की तशरीह गलत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिया, आप जो दलाइल दे रहे हैं वो मामला हमारे सामने है ही नहीं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीक़ाकार के शफाफ होने से इत्तफाक नहीं किया। समात कल तक मुलतवी। अडियाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समात। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। इस्तगासा के 2 गवाहों पर जिरह मुकम्मल। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड। 7 पर जिरह मुकम्मल हो गई। आइंदा समात पर बानी PTI के वकील 8वें गवाह पर जिरह करेंगे। समात 10 फरवरी तक मुलतवी।
पाकिस्तान में महंगाई की शरह अक्टूबर 2015 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा 2024 के आगाज में महंगाई की शरह 28% थी, जो 4.1% तक कम हुई। जनवरी में 2.4% पर आ गई। महंगाई की शरह का बतदरीज कम होना इंतहाई खुशाइंद है। आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है, जो हुकूमती मौशी पॉलिसियों इक़दामात के दुरुस्त तमतने होने की सनद है। पेशावर में कुरम की सूरत हाल पर फरीकैन का ग्रैंड जरगा। मेंबर मुनीर हुसैन बंगश का कहना है बातचीत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। तलपाड़ा चनार और दूसरी सड़कें खोलने पर मुशावरत जारी है। जरगे में भारी हथियार जमा कराने और जिले भर में बंकर्स की मिसमारी पर गुफ्तगू। लीबिया कश्ती हादसे में रकूम की गैर कानूनी तरसील का मरकजी मुलजिम लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA का कहना है मुलजिम मोहम्मद इकबाल 2013 से लीबिया में मुकीम था। बैंक अकाउंट से 8 करोड़ रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शन पकड़ी गई। मुलजिम के खिलाफ FIA इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में FIR दर्ज थी। डिजिटल मीडिया पर जिसका जो दिल चाहता है पोस्ट कर देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं समझ नहीं आ रहा एहतजाज किस बात पर हो रहा है। सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम किया जा रहा है। फेका कानून आज़ादी इजहार राय के लिए बनाया गया। कोई एक शिक बता दें जो काबिल एतराज़ हो। और चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच के टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। सेमीफाइनल समेत UAE में होने वाले तमाम मैचेस के टिकट ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। फरोख्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगी। UAE में चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मैच शेड्यूल हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। मरीम नवाज का कहना था पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक आवाम और नवाज शरीफ हैं। आठ फरवरी को स्वाबी के मकाम पर PTI यौम सियाह मनाएगी और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है मुज़ाकरात के लिए मुसल्लत करदा हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। बलूचिस्तान के हालात खराब हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा इलेक्शन में PTI के 35 के करीब अरकान असम्बली ने हल्फनामा देकर कामयाबी का नोटिफिकेशन लिया। 11 बजे तक मैं भी जीत रहा था। मुझे हल्फनामा देने का कहा गया, मैंने इनकार किया। मैंने कहा ऐसे कागज को नहीं मानता। वोट PTI का हो और बात किसी और की मानूं। तहकीकात की जानी चाहिए। 26 नवंबर को संजानी जाने या ना जाने की बात कैसे और क्यों हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पिछले बजट में प्रॉपर्टी मुंतकली टैक्स 6 से 3% कम किया। विफाकी हुकूमत को भी टैक्स शरह कम करने की दरखास्त की थी। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम कहते हैं विफाकी हुकूमत प्रॉपर्टी टैक्स शरह कम करने जा रही है। गरीब लोगों के मकानात की मुंतकली में ज्यादा टैक्स बड़ी रुकावट है। PIA की निजकारी के लिए रवा माह इजहार दिलचस्पी तलब की जाएगी। इत्तेहाद और कतर की एयरलाइंस PIA की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं रखती। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की कायमा कमेटी बराए निजकारी को ब्रीफिंग। बताया IMF ने PIA के अलावा दीगर एयरलाइंस को नए फ्लैट्स खरीदने पर टैक्स छूट दी। निजकारी के बाद PIA को 15 से 20 नए फ्लैट्स खरीदना होंगे। मुल्क भर में रवा साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज। 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में 4 लाख से जायद तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स खिदमत अंजाम देंगे। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है वालिदैन पोलियो वर्कर्स का साथ दें और अपने बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। क्वेटा में पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार पर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
फितनाल खारिज और अफगान हुकूमत के गठजोड़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। 31 जनवरी की रात DI खान में 4 खारिज को जहन्नम वासिल किया गया। अफगान सूबे बागतेज के नायब गवर्नर गुलाम अहमदी का बेटा भी शामिल था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शनाख्त बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ के नाम से हुई। अफगान हुकाम का बदरुद्दीन की लाश लेने से इनकार। अफगान तालिबान क़यादत के अब भी दहशतगर्द तंजीमों से गहरे ताल्लुकात हैं। अफगान तालिबान की फितनाल खारिज को दिफाई, तकनीकी, माली इमदाद के शवाहिद मौजूद हैं। अपनी टीम को USAID के हेडक्वार्टर्स में महफूज मकामात तक रसाई देने से इनकार पर एलॉन मस्क बरहम। USAID को मुजरम तंजीम करार देते हुए बंद करने का इंदिया दे दिया। USAID के 2 आला सिक्योरिटी अफसरान को जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया। एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा, वक्त आ गया है USAID को खत्म कर दिया जाए। USAID में इस्लाहात मुमकिन नहीं, इसे बंद करने के मरहले में। टैरिफ में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, लेकिन नताइज शानदार होंगे। ये अमेरिका का सुनहरी दौर होगा। अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर बयान। कहते हैं कनाडा, मैक्सिको, चीन अमेरिका की बर्तरी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। हमें कनाडा की किसी चीज की जरूरत नहीं। अब तमाम अशिया अमेरिका में ही तैयार की जाएगी। अमेरिका दूसरे मुल्कों को तिजारती रियायत देकर खरबों डॉलर जाया नहीं करेगा। कनाडा अगर हमारी 51वीं रियासत बन जाए तो कोई टैरिफ नहीं होगा। इसराइल के दौरे के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये इस पर मुनहसर है कि मुस्तकबिल में हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। कतरी वजीर आजम का इसराइली चैनल को इंटरव्यू। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात को इंतहाई मुश्किल करार दिया। कहा, हम गजा के पुरअमन हल के बारे में बात कर रहे हैं और खित्ते में अमन के लिए हम कुछ भी करेंगे। कतर के किसी वजीर आजम का इसराइली चैनल को ये पहला इंटरव्यू है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मशरिक़ वुस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया है। अब सदर ट्रंप के साथ मिलकर मजीद बेहतरी लाएंगे। हमास का वफ्द आज मॉस्को में रूसी वफ्द से मुलाकात करेगा। गुज़श्ता रोज़ सेहूनी फौज के हमले में जनीन की मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे के जुनूबी इलाके अरूब में भी सेहूनी फौज ने 27 साल के मोहम्मद अमजद हदूश को शहीद कर दिया। गजा जंगबंदी माहिदे की भी खिलाफ वर्जी। वस्ती गजा में गाड़ी पर फजाई हमले में 4 फ़लस्तीनी जख्मी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। शाम के सूबे हलब में कार बम धमाके में 15 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 14 खवातीन शामिल। तमाम अफराद मजदूर थे। 15 खवातीन जख्मी भी हुई। धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। चाहते हैं मशरिक़ वुस्ता अमन का गहवारा बने। तमाम अरब ममालिक तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हों। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शाम के अबूरी सदर अहमद अल शारिस से मुलाकात में गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अहमद अल शारिस के सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। शाम पर आयद पाबंदियों के खात्मे के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। सऊदी वली अहद ने कहा, शामी अवाम हमारे भाई हैं, हर मुमकिन मदद करेंगे।